इंडिया गठबंधन को अगर बचना होता तो हमारे नेता ने जिस प्रकार से पूरे देश की नेताओं को, पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को, पूरे देश की सभी पार्टियों को एक मंच पर इतना मेहनत करके इकट्ठा किया था और काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन हमारे शाहजादे साहब जो हैं कांग्रेस के, उनके पास वक्त नहीं है कि सीट शेयरिंग का भी काम करें या परिवार को हम समेट के रख सकें। जो इंडिया नामक परिवार था वो बिखरता टूटता हुआ दिख रहा है। आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जी को देख रहे हैं, बिहार तो ऑलरेडी खूब अच्छी तरह से देख रहे हैं। बिहार में सरकार बदल गई है। पहले नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे और इस बार भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तमाम लोग अब नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मेरे साथ अभी हैं दिल्ली जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार जी। क्या कहेंगे? सबसे पहले सर आपको बधाई। और क्या कहेंगे आप जो तमाम लोग नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं? सबसे पहले तो आप हमारे बहुत पुराने साथी हैं, नेशनल दस्तक को भी मेरी शुभकामना। और मैं बता दूं कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको स्वयं अपने आप से पूछना चाहिए एक बार। 18 वर्षों से नीतीश कुमार उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2 साल भी उनके मर्जी से चला था। एक बार भी मुख्यमंत्री का एयर मार्क जो हाउस है, घर है, एक अन्य मार्ग है, आज तक एक बार भी नहीं बदला। नीतीश कुमार की कुर्सी भी नहीं बदली, मुख्यमंत्री भी कोई दूसरा नहीं बना। एक ही व्यक्ति है, सुबह त्यागपत्र होता है और संध्या को फिर शपथ ग्रहण भी होता है। लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री ही होते हैं, मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। आगे भविष्य जाने और उनका भाग्य जाने। लेकिन लोग जो भी छीटाकशी या आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं वो मूर्खता से परे है। नीतीश कुमार कभी नहीं बदलते। नीतीश कुमार अपने जगह पर मुख्यमंत्री थे पहले भी और 9 बार रहे हैं और अभी भी 9वीं बार हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव, लालू यादव यानी महागठबंधन को धोखा दिया है। अब लोग जिनको ज्ञान नहीं है या जो सोचते हैं कि धोखा दिया है, ये क्या था? भूमि सुधार विभाग से एक ही साथ बहुत सारे ट्रांसफ़र जिनको मुख्यमंत्री ने रोका गया, मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारी चीज़ें थी, मुख्यमंत्री पर अनावश्यक प्रेशर बनाया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था, विकास रुक रहा था। बिहार का विकास पूरा का पूरा अवरुद्ध था। बहुत सारी परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों को देखते हुए, बिहार को विकास को देखते हुए, जनमानस का हित देखते हुए नीतीश कुमार जी ने ये फैसला लिया है, किसी के व्यक्तिगत लाभ और हानि की वजह से नहीं। अब सामाजिक न्याय की बात कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है लोगों के जहन में। सामाजिक न्याय तो उन्होंने जातीय गणना करवा ही दिया है। और आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी ने, बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों को 2 लाख रुपया पहले से ही निर्धारित है व्यवसाय के लिए देते हैं। और अभी जातीय गणना के आधार पर जितने, चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के लोग हों, जितने भी लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, सभी को 2 लाख रुपया दे रहे हैं व्यवसाय शुरू करने के लिए, रोजगार शुरू करने के लिए। बिहार अब बदल जाएगा, ये माना जाए तो 2024 में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है और बिहार के हिसाब से वहाँ की जनता में बड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो बिहार में हो चुका है। नहीं, सत्ता परिवर्तन हुआ है ना सर? नहीं, बिहार में जिस तरह से विकास हुआ है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आप जहाँ जाएंगे हर तरफ सड़क ही सड़क है, हर तरफ विकास की गंगा बह रही है। लड़कियाँ, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, रोजगार की बहार है, हर तरफ बहार ही बहार है। लेकिन सर लोगों के मन में सवाल ये है कि लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार एक वक्त पर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट लगभग बनने जा रहे थे और अब वे मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी भी पीएम का कैंडिडेट नीतीश कुमार को बनाएंगे नहीं। डेमोक्रेसी में
प्रजातंत्र में, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ जनता सब कुछ निर्णय करती है। कल कौन प्रधानमंत्री होगा ये कहना कठिन है, ये जनता निर्णय करती है। जो बहुमत दल का नेता होगा, जो बहुमत का नेता होगा वही प्रधानमंत्री होगा। अभी इस विषय चर्चा करने का विषय नहीं है, समय आने पर हम आपसे बात करेंगे। जो महागठबंधन है, इंडिया अलायंस, क्या लगता है ये बचेगा, टूट जाएगा? क्या देखते हैं भविष्य आप इसका? इंडिया गठबंधन को अगर बचना होता तो हमारे नेता ने जिस प्रकार से पूरे देश की नेताओं को, पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को, पूरे देश की सभी पार्टियों को एक मंच पर इतना मेहनत करके इकट्ठा किया था और काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन हमारे शाहजादे साहब जो हैं कांग्रेस के, उनके पास वक्त नहीं है कि सीट शेयरिंग का भी काम करें या परिवार को हम समेट के रख सकें। जो इंडिया नामक परिवार था वो बिखरता टूटता हुआ दिख रहा है। आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जी को देख रहे हैं, बिहार तो ऑलरेडी खूब अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो क्या देश की जनता ये माने कि इंडिया अलायंस को तोड़ने में कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका है, बड़ी भूमिका है? निश्चित तौर पे इसमें कहीं कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी भूमिका है। निश्चित तौर पे उनके नकारात्मकता के कारण, उनके नहीं तत्पर होने की वजह से, तत्काल नहीं निर्णय लेने की वजह से ये सारा कुछ खेल बिगड़ा है। अन्यथा इंडिया आज भी गठबंधन सशक्त होता, मजबूत होता। तो नीतीश कुमार होते हैं, इंडिया होता, गठबंधन में सभी लोग होते, नीतीश कुमार भी होते। लेकिन मैं सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वही तमाम लोगों के जहन में सवाल, मेरा सवाल नहीं है, आम पब्लिक का सवाल। आखिर वो कौन सी मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़ करके एनडीए अलायंस में शामिल हो गए? मजबूरियाँ तो आप सभी मीडिया वालों को जानकारी है। इंडिया के गठन हो जाने के बाद देश के 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। हमारे माननीय नेता चाहते थे कि उन राज्यों में उनकी भी भागीदारी हो और वो प्रचार के लिए जाएं, लेकिन आप सभी मीडिया वाला जानते थे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी। लोग यही कहते थे कि भारी बहुमत से जीतेगा कांग्रेस। रिजल्ट क्या हुआ? अगर उन चुनावों में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सभी लोगों की भागीदारी होती, निश्चित तौर पे जो बहुत कम परसेंटेज से ये लोग इन राज्यों में जीत हासिल की, शायद न किए होते और इंडिया गठबंधन पर भी कोई असर नहीं पड़ता। आज जो टूट के कगार पे है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए, शैलेंद्र कुमार हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हुए, उसके असली जिम्मेदार राहुल गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस का शहजादा बताने का काम शैलेंद्र कुमार कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वास्तव में कांग्रेस नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन बना रहे, नरेंद्र मोदी को रोका जाए, या इसके पीछे कोई और अन्य वजह है? अगर आपके मन में कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।